दोस्तों पिछले हफ्ते हमने आपको कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे 3 सवाल पूछे थे। सवाल बहुत बेसिक से थे, आपने जवाब भी दिए हैं, लेकिन क्या जवाब दिया ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल था नीचे दिए गए कंप्यूटर डिवाइसेस में इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर तो माउस है ऑफकोर्स, और 86% लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस क्या है पता नहीं, और उन्होंने कहा कि भाई मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, कुछ लोगों ने तो सीपीयू को इनपुट डिवाइस का है। और ऐसा ही, और एक सवाल मैंने पूछा था कि भाई इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे 87% लोग सही कह रहे हैं कि भाई मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कुछ लोग माउस को आउटपुट बोल रहे हैं, कीबोर्ड को या सीपीयू को आउटपुट बोल रहे हैं। और एक सवाल मैंने यहाँ पे पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। इसका जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 94% कह रहे हैं सही जवाब है 94% लोगों का, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत जवाब दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन कम्युनिटी पोस्ट का जवाब तो आपको पता चला है, लेकिन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्या होता है, रैम बेसिकली क्या होती है, ये डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको पता नहीं तो वीडियो एंड तक देखिए। साथ ही में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है स्पेशल गिव अवे। अब स्पेशल गिव अवे क्या है, गिव अवे मतलब कुछ चीज़ें फ्री में मिलने वाली है। तो अगर आप ये फ्री की चीज़ें या फिर ये गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किस तरह से गिव अवे रहेगा, आप कैसे गिव अवे जीत सकते हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे 5 लोगों को मैं यहाँ पे फ्री गिव अवे देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं पे बता दूंगा। फिलहाल हम इनके बारे में जानने वाले जो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने सवाल पूछे। लेकिन सबसे पहले बताओ कि कम्युनिटी पोस्ट आपको पता नहीं तो चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कम्युनिटी टैब एक है जिसमें हम सवाल पूछते। तो आगे चलकर आप भी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम हर हफ्ते 3 सवाल पूछने वाले, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इन कम्युनिटी पोस्ट को। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और रैम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि इंट्रो पार्ट में हमने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर के क्वेश्चंस देखे और कुछ लोगों के गलत जवाब आए थे, उनको पता नहीं कि भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस क्या होता है। एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ आपको। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ देते हैं। बेसिकली कंप्यूटर को हम देंगे तभी तो कंप्यूटर हमको देगा, राइट। सीधी सी बात है। तो हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे कीबोर्ड से हम टाइपिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, माउस से हम स्टार्ट शट डाउन का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस से हमें कुछ मिलता नहीं, हम देते हैं कंप्यूटर को। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे वेब कैमरे के थ्रू हम वीडियो इनपुट देते हैं, माइक के थ्रू हम वॉइस इनपुट देते हैं, जैसे ये माइक है, इसके जरिए वॉइस इनपुट हो रहा है। ऐसे अलग अलग इनपुट डिवाइस, जैसे स्कैनर भी ले लो या फिर लाइट पेन ले लो जिससे हम सिग्नेचर करते हैं। तो वो जो डिवाइसेस है सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है जिनके जरिए कंप्यूटर को डेटा जाता है। याद रखिए, सिंपल है। आप गेम खेलने वाला जॉयस्टिक भी ले लो जिसके जरिए कंप्यूटर को क्या मिल रहा है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेज है जिनके जरिए कंप्यूटर में डेटा जाता है या इंस्ट्रक्शन जाता है। सिंपल है, आपको ये पहले समझ लेना है इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की तरफ। प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए डेटा प्रोसेस होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक सिंगल सी चिप लगी रहती है कंप्यूटर में, लेकिन ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है दोस्तों। जी हाँ, इसकी मदद से ही हम पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइसेस बेसिकली कहा जाता है, याद रखना है। अब आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारे लोगों को ये भी पता रहेगा, जिनके जरिए कंप्यूटर से डेटा हमें मिलता है। अब ऐसे कौन से डिवाइसेस है, सिंपल है, मॉनिटर है जिसके जरिए हमें दिखाई देता है कि भाई क्या चल रहा है कंप्यूटर में। उसके बाद प्रिंटर है, प्रिंटर जिसके जरिए हमें हार्ड कॉपी मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है, प्रिंट आउट को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। अच्छा, मॉनिटर में जो आउटपुट आता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, प्रिंटर से जो आउटपुट आता है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और स्पीकर से जो आउटपुट आता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी। सिंपल है, जिन डिवाइसेस के जरिए हमें डेटा मिलता है वो हमारे लिए हो गए आउटपुट डिवाइस, राइट। तो अभी हमने इनपुट प्रोसेस और आउटपुट डिवाइस समझ लिए। अब हम रैम के बारे में जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म तो आपको पता चला है, लेकिन ये रैंडमली एक्सेस मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये रैंडमली मेमोरी एक्सेस करता रहता है, एक मेमोरी कोई इसके अंदर स्टोर नहीं होती है। अब इसका काम क्या होता है ये पहले समझा देता हूँ, क्योंकि आपको इसका काम पता चला तो आप समझ जाएंगे कि अरे हाँ, रैम की कितनी ज़रूरत है हमारे कंप्यूटर में, राइट। जैसे एग्जांपल ले लो, मुझे एक एप्लीकेशन स्टार्ट करना है और एप्लीकेशन मेरा स्टोर कहाँ पे होता है? मेरा एप्लीकेशन स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर या एसएसडी के अंदर। याद रखिए,
आप जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो वो सारे के सारे इंस्टॉल कहाँ पे होते हैं, आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी रहती है, जो स्टोरेज ड्राइव बेसिकली, वो स्टोरेज ड्राइव हार्ड डिस्क हो सकता है, एसएसडी होता है। तो उस स्टोरेज ड्राइव में हमारा फोटोशॉप एप्लीकेशन स्टोर है, मुझे वो स्टार्ट करना है। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कीबोर्ड से कि भाई हाँ फोटोशॉप स्टार्ट हो जाए, या माउस से स्टार्ट किया, मैंने फोटोशॉप को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब फोटोशॉप स्टार्ट होने के बाद पहले क्या होगा प्रोसेस, सीपीयू जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन रीड कर लेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन हमारी आई है माउस या कीबोर्ड से, और वो क्या करेगा, जाकर हार्ड डिस्क में ढूंढेगा कि भाई ये फोटोशॉप है कि नहीं, मतलब स्टोरेज ड्राइव में ढूंढेगा। तो ये फोटोशॉप अगर है वहाँ पे तो उसे वो स्टार्ट करने का काम दिया गया है, तो वो स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, एक्सेल या फिर कोरल ड्रॉ, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, इनकी लाइब्रेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में सीपीयू का काम है कि इन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना, लेकिन इन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते समय इनकी जो लाइब्रेरी फाइल्स है वो भी एक्सेस होनी चाहिए, राइट। तो वो लाइब्रेरी फाइल्स भी क्विकली एक्सेस होने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रैम की। जैसे सीपीयू ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेगा तो इसकी जो लाइब्रेरी फाइल्स है, इन सॉफ्टवेयर्स की लाइब्रेरी फाइल सारी की सारी एक्सेस होगी रैम के अंदर जो मेमोरी पड़ी रहती। जैसे आपका 4 GB का रैम है, 8 GB का या 16 GB का रैम है, इसमें जाकर ये लाइब्रेरी फाइल्स टेम्परेरी स्टोर हो जाएगी। अब ये टेम्परेरी वहाँ पर क्यों स्टोर होती है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन हम पास करेंगे कि भाई फाइल ओपन करो, इमेज एडिट करो, बैकग्राउंड चेंज करो, ऐसे अलग अलग हम फोटोशॉप में इंस्ट्रक्शन पास करने वाले कि बैकग्राउंड चेंज करने का ये टूल हो, एक्सेस हो। तो ये सारे टूल्स जो होते हैं ये सारे लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर होते हैं, सारे के सारे टूल्स, बैकग्राउंड चेंज करने के टूल्स वगैरह वगैरह सारे सॉफ्टवेयर के, तो ये लाइब्रेरी फाइल में स्टोर होते हैं। अब सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सीपीयू वो प्रोसेस करना है उसे, तो प्रोसेस करेगा तो बार बार स्टोरेज ड्राइव में जाएगा, वो लाइब्रेरी फाइल चेक करेगा, फिर फाइल एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आपका सीपीयू स्लो चलने वाला है। बेसिकली सीपीयू चलने ही वाला नहीं, क्योंकि उसका काम प्रोसेसिंग का है, फाइल एक्सेस करना उसके लिए बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे रैम काम आता है। रैम क्या करता है, वो सारी की सारी फाइल लाइब्रेरी फाइल में रखता है। तो रैम टोटली जितनी भी स्टोरेज ड्राइव के अंदर उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लाइब्रेरी फाइल है वो एक्सेस कर लेता है, राइट, और उसके अंदर स्टोर रखता है। अब क्या होगा, जब सीपीयू को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर टूल एक्सेस करना है, तो वो तुरंत एक्सेस होगा, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली रैम से उठा लेगा, राइट। रैम डायरेक्टली वो फाइल उसे प्रोवाइड कर देगा। तो ये बीच का जो है ना, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि आप एक डेस्क पे काम कर रहे हो और आपकी कुछ फाइल्स कैबिन में पड़ी है, राइट, बहुत सारी फाइल्स। अब क्या होता है, आपके पास क्लाइंट आते रहते हो, तो आपको हर एक क्लाइंट के हिसाब से जाकर वो फाइल लेके आना। फिर क्या होगा, आपको पता है कि आज 10 क्लाइंट आने वाले या 15 क्लाइंट विजिट करने वाले, तो वो कैबिन में वो फाइल लाओ, फिर उसको यहाँ पे आओ, ओपन करो, तो इसमें आपका टाइम जाएगा। आपने क्या किया, वो सारी की सारी फाइल्स, जितने भी क्लाइंट्स आज आने वाले उनकी फाइल्स आपने आपके टेबल पे लाके रख दी, 10 की 10 क्लाइंट की। तो आपको पता है कि ये 10 क्लाइंट अभी विजिट करने वाले, तो उनकी फाइल आपके टेबल पे, तो आप तुरंत एक्सेस कर लोगे। तो ऐसा ही रैम है यहाँ पे। तो रैम क्या करता है, वो सारी फाइल्स वहाँ पे रख देता है टेम्पररी बेसिस पे, और वो सीपीयू तुरंत एक्सेस कर लेता है। तो डेफिनेटली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि भाई रैम काम क्या करता है, और जितना ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा फाइल्स वहाँ पे स्टोर होगी, उतने सारे सॉफ्टवेयर एक साथ आपके चलेंगे, मल्टीटास्किंग हो जाएगा आपका कंप्यूटर, राइट। लेकिन यहाँ पे ध्यान में एक बात रखनी है आपको कि ये टेम्पररी मेमोरी रहती है, इसमें कुछ स्टोर नहीं होता है। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स लाइब्रेरी में पड़ी वो सब हट जाएगी, राइट। उसमें स्टोर ही नहीं रहती, वो टेम्पररी एक्सेस कर लेता है। या वो सॉफ्टवेयर भी बंद करोगे तो उसकी लाइब्रेरी फाइल्स एक्सेस होना बंद हो जाएगा टोटली, राइट। तो जब तक वो सॉफ्टवेयर चालू है या कंप्यूटर चालू है तो वहाँ पे उस मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है, रैम के मेमोरी में, और जैसे आप बंद करोगे तो ये टेम्पररी रहता है, ये डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। इसे टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये भी आपको पता चला, ये गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि भाई रैम को टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं। तो उसके अंदर डेटा रहता ही नहीं, वो डेटा इरेज हो जाता है। अच्छा, फिर रैम टेम्पररी मेमोरी है तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो रोम परमानेंट मेमोरी दोस्तों। और रैम और रोम का डिफरेंस मैंने ऑलरेडी समझाया है, एक वीडियो में डिटेल में बताया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चेकआउट कर सकते। या हार्डवेयर से रिलेटेड और जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन के लिंक दिए, जहाँ पे आपको हमारा कोर्स सीखने मिल जाएगा। हार्डवेयर से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। तो चलिए, हमने रैम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जान लिया, और अब आप का नॉलेज आपको बढ़ाना है तो कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कीजिए, और हर हफ्ते उस कम्युनिटी पोस्ट का मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि भाई मैंने ये सवाल पूछे थे, लोगों ने जवाब किया दिया, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो आपका नॉलेज बढ़ाना है तो बने रहिए अपने चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बारी आती है दोस्तों गिव अवे। अब गिव अवे में आपको क्या मिलने वाला है, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, कैसे आप जीतोगे इस गिव अवे को, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्या है गिव अवे में, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले गिव अवे में मैं आपको क्या देने वाला हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई स्किल एक्वायर कर ले तो उसका कहीं ना कहीं पे लाइफ में फ़ायदा होता ही है, क्योंकि लर्निंग में की गई इन्वेस्टमेंट, लर्निंग में दिया गया टाइम आपको लाइफ टाइम हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं इस गिव अवे में आपको देने वाला हूँ मेरा डिप्लोमा का पूरा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें आपको 15 कोर्सेज एक्सेस करने मिलेंगे। 15 कोर्सेज का ये पैकेज आपको मिलने वाला है, और ये बिल्कुल फ्री में है। लगभग इसकी मार्केट में 10,000 प्राइस है। जी हाँ, 10,000 प्राइस का ये कोर्स
जो मेरे एप्लीकेशन के ऊपर लगभग 2500 का है, मैंने तो एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही कम प्राइस रखी है, तो ये 2500 का कोर्स मेरे एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, और वो 5 यूज़र को मिलने वाला है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यूज़र को मिलने वाला है ये गिव अवे में ये कोर्स। लेकिन इसे पार्टिसिपेट करने के लिए करना क्या होगा, ये कोर्स मेरे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स मेरे एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करने मिलेगा, तो इसलिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन के लिंक मिलेगी, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो, प्ले स्टोर में स्किल कोर्स नाम डालो, सर्च करो, आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, आप मोबाइल नंबर डाल के इस पर लॉगिन कर लो, पहले साइन अप कर लो, बेसिकली अपने आप को रजिस्टर कर लो एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद अब इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है, पहली चीज़, 3 चीज़ें यहाँ पे करनी है। पहली चीज़ तो आपने प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड रिव्यू देना है आपको। पहला एक ही कि आपको रिव्यू देना है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। प्ले स्टोर से आप जहाँ से डाउनलोड कर रहे हो वहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड रिव्यू देना है, राइट। दूसरा है, इस वीडियो को आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है येस आई एम इंटरेस्टेड, इतना कमेंट कर दिया तो भी चलेगा, बस आपका कमेंट इस वीडियो में होना चाहिए। और तीसरा है कि भाई नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, क्योंकि हम आपको ये गिव अवे जो देने वाले हैं वो रैंडम 5 लोगों को हम चूज़ करने वाले हैं। उसका अनाउंसमेंट हम कहाँ पे करने वाले मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसलिए आपको नीचे गूगल फॉर्म दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो गूगल फॉर्म में आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी देके सबमिट करना है, दैट्स इट, राइट। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। पहले तो आपको स्किल कोर्स एप्लीकेशन का प्ले स्टोर पे रिव्यू देना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कमेंट लिखना है इस वीडियो में येस आई एम इंटरेस्टेड, और तीसरा आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म भर देना है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाएगा, नेक्स्ट 7 दिन तक हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे। 7 दिन के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, हमेशा मैं गिव अवे लेते आऊँगा, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आगे की वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं ऐसे गिव अवे स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे मैं आपको कंप्यूटर मास्टर बनाऊँ, तो आपको आगे की गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। सो अभी आप वीडियो देख रहे हो और 7 दिन नहीं हुए इस वीडियो को, तो अभी के अभी जाकर गूगल फॉर्म भर दो, स्किल कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लो और अपना नाम रजिस्टर कर लो, और फिर रिजल्ट का इंतजार करो। अब ये रिजल्ट आपको देखने कहाँ पे मिलेगा ये भी बता देता हूँ, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। स्किल कोर्स जो एप्लीकेशन है उसमें आपको होम टैब पे, यहाँ पे मैं साइड में भी दिखा रहा हूँ, होम टैब में स्टडी मटेरियल नाम का टैब मिलेगा, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल नाम टैब में एक फोल्डर मिलेगा गिव अवे रिजल्ट का, और उसके अंदर एक PDF रहेगा जिसमें गिव अवे 5 लोग जो गिव अवे जीतने वाले उनका यहाँ पे नाम रहेगा, और जिनका भी नाम आया रहेगा उनका कोर्स एक्सेस रहेगा। अब वो कोर्स कैसे एक्सेस रहेगा, स्किल कोर्स एप्लीकेशन में ही आपको नीचे प्रोफाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर कोर्सेस टैब दिखाई दे रहा है, वो कोर्सेज टैब में उनका कोर्स एक्सेस हो जाएगा, राइट। याद रखिए, कोर्सेज टैब में डायरेक्टली कोर्स एक्सेस हो जाएगा अगर उनका नाम यहाँ पे विनर में है तो। और ये गिव अवे अभी चालू रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं आपको कंप्यूटर मास्टर बना के रहूँगा दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई अभी नाम रजिस्टर करो, जल्दी से जल्दी करो, 7 दिन के अंदर ही ये गिव अवे का रिजल्ट मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी। तो 7 दिन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, तो 7 दिन के अंदर ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो का डेट देख लो और अपने आप को रजिस्टर कर लो। नेक्स्ट गिव अवे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखो, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सके और हमारे कोर्स घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। ये कोर्स जो है 15 कोर्सेज का एक साथ आपको कोर्स मिलने वाला है, साथ ही में कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, इन ऐप डाउनलोड मिलेगा और चैट सपोर्ट मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन है जहाँ से आप हमें सवाल भी पूछ सकते हैं, तो आप जाकर एप्लीकेशन के ऊपर बाकी की डिटेल चेक कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में कि भाई कौन कौन से 15 कोर्सेज आपको सीखने मिलने वाले। तो आप इंटरेस्टेड हो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बाय बाय।